सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और ये है y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर n और हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट x बाय प्रोडक्ट रूल और प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है u डॉट वी होल डिफरेंशिएशन। u को डिफरेंशिएट करेंगे v एज इट इज, फिर प्लस u एज इट इज v को डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास dy डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, और इसको मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मानते हैं x पावर n। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n विच इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। सो n नीचे आ जाएगा और x की जगह यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n माइनस 1 और इसके बाद हम यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे। a एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 और b इज कांस्टेंट। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो ये हमने u को डिफरेंशिएट किया है। अब v को हम यहाँ पे एज इट इज रखते हैं रेज्ड पावर m प्लस, और ये u को अब एज इट इज यहाँ पे रखते हैं ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n एज इट इज और इसको मान लेते हैं x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर m, सो m नीचे आ जाएगा। सो ये आएगा m इंटू सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर m माइनस 1। इसके बाद यहाँ पे चैन रूल यूज करेंगे। c एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 और d है कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो ये आएगा हमारे पास dy डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू n टाइम्स और a इंटू 1 a प्लस 0 ये आएगा a और इस a को यहाँ पे लिखते हैं n a टाइम्स a एक्स प्लस b रेज्ड पावर n माइनस 1 और यहाँ पे है c एक्स प्लस d रेज्ड पावर m प्लस आएगा फिर c इंटू 1 c प्लस 0 आएगा c और यहाँ पे m, यहाँ पे ये बन जाएगा m c इंटू ये आएगा a एक्स प्लस b रेज्ड पावर n और यहाँ पे है c एक्स प्लस d रेज्ड पावर m माइनस 1। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n माइनस 1 इसको बाहर निकालेंगे। सो ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n माइनस 1 और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर m माइनस 1 इसको भी बाहर निकालते हैं। सो अंदर आएगा हमारे पास ये है एन ए और ये इसको हमने यहाँ पे बाहर निकाला है और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर m। सो यहाँ पे आएगा और इसके साथ सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर 1 आएगा, क्योंकि जब हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पावर है वो है 1। सो फिर माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आएगा सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर m एज इट इज। और इसी के साथ यहाँ पे हम ये एम सी एज इट इज और ये है ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर n, लेकिन n माइनस 1 हमने बाहर निकाला है। यहाँ पे आएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर आएगा यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये माइनस 1 एंड प्लस 1 ये कैंसल हो जाएगा और यहाँ इसको हमने बाहर निकाला है तो ये एज इट इज आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी रेज्ड पर n माइनस 1 एज इट इज और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस 1 और ये जो इसका जो पावर 1 है ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आएगा सी एक्स प्लस डी रेज्ड पावर m और ये है एन ए एज इट इज। इसके बाद जब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आएगा ए एक्स प्लस बी रेज्ड पर n माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो ये माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा और सी एक्स प्लस डी रेज्ड पर m माइनस 1 ये एज इट इज आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।